इस घर में बड़ी बहू एसी में बैठती थी, लेकिन नई बहू को पंखे के नीचे खड़े होने की भी इजाजत नहीं थी। फिर एक रात ऐसा क्या हुआ कि सास खुद नई बहू के पैरों में रो पड़ी। इस स्टोरी को देखने के बाद आप रो देंगे। इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जून की तपती दोपहर थी। आसमान से आग बरस रही थी। सड़कें इतनी गर्म थी कि लोग छांव ढूंढते फिर रहे थे। उसी भयंकर गर्मी में छवि पहली बार अपने ससुराल पहुंची थी। लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां और आंखों में हजारों सपने लिए वो इस बड़े से घर के सामने खड़ी थी। बाहर से देखने पर घर किसी महल से कम नहीं था। बड़े बड़े दरवाजे, संगमरमर की सीढ़ियां और हर कमरे में लगे चमचमाते एसी देखकर छवि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि शायद यहाँ उसे बहुत प्यार मिलेगा। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी गोमती देवी। चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आरती की थाली घुमाई और छवि को अंदर आने दिया। जैसे ही छवि हॉल में पहुंची, उसे ठंडी हवा महसूस हुई। बड़ा एसी चल रहा था। वही सोफे पर बड़ी बहू वंदना आराम से बैठी आम का जूस पी रही थी। लेकिन तभी गोमती देवी की आवाज गूंजी, नई बहू, वहां नहीं, नीचे बैठो। छवि चौंक गई। फर्श पर एक छोटी सी दरी बिछी थी, जहां पंखे की हवा भी ठीक से नहीं पहुंच रही थी। छवि चुपचाप वहां बैठ गई। गर्मी से उसका चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। करण दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन मां के डर से चुप था। रात को जब छवि कमरे में पहुंची तो वहां सिर्फ एक पुराना पंखा था। दीवार पर एसी लगा जरूर था, लेकिन उस पर कपड़ा ढका हुआ था। छवि ने धीरे से पूछा, करण, ये एसी खराब है क्या? करण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मां कहती है नई बहुओं को ज्यादा आराम नहीं मिलना चाहिए। छवि की आंखें भर आईं। उसी रात उसे एहसास हो गया कि इस घर में बहुओं के लिए अलग अलग नियम थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोमती देवी ने छवि को आवाज लगा दी। रात भर गर्मी की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। कमरे का पुराना पंखा इतनी धीमी हवा दे रहा था कि पसीना लगातार उसके चेहरे से बहता रहा। फिर भी वो जल्दी से उठकर तैयार हो गई। नई बहू होने के कारण वो कोई शिकायत नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो रसोई में पहुंची, गर्मी का तेज थपेरा उसके चेहरे पर पड़ा। रसोई बहुत बड़ी थी, लेकिन वहां सिर्फ एक छोटा सा पंखा लगा था। गैस की आग और उमस भरी गर्मी में उसका दम घुटने लगा। उसने धीरे धीरे नाश्ता बनाना शुरू किया। माथे से पसीना टपककर उसके हाथों पर गिर रहा था। उधर हॉल में बड़ा एसी चल रहा था। वंदना आराम से सोफे पर बैठी ठंडा जूस पी रही थी। उसके सामने फल और नाश्ता रखा हुआ था। छवि जब चाय लेकर हॉल में पहुंची तो उसे ठंडी हवा महसूस हुई। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो भी थोड़ी देर वहां बैठ जाए, लेकिन तभी गोमती देवी की सख्त आवाज गूंजी, नई बहू, काम खत्म हुआ क्या? यहाँ खड़े खड़े हवा खाने मत लग जाओ। छवि तुरंत डर गई और वापस रसोई में चली गई। दोपहर तक उसकी हालत खराब होने लगी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसकी छली नापाना हाथ पहने। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसकी साड़ी तक पसीने से भीग गई थी। फिर भी उसने बिना रुके पूरे घर का काम किया। शाम को करण ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि छवि का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। उसने धीरे से पूछा, बहुत थक गई हो ना? छवि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो अंदर से टूटने लगी थी। दोपहर का समय था। बाहर इतनी तेज गर्मी थी कि सड़कें तक तप रही थी। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में एसी चलाकर बैठे थे, लेकिन छवि अकेली रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। गैस की तेज आग और गर्म हवा से उसका दम घुट रहा था। माथे से पसीना लगातार बह रहा था और उसकी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। वो चुपचाप रोटियां बना रही थी।
तभी अचानक गर्म तेल की छींट उसके हाथ पर गिर गई। दर्द से उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। उसका हाथ लाल पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आवाज सुनकर वंदना रसोई में आई। उसने छवि का हाथ देखा और कहा, अरे बहुत जल गया है। लेकिन तभी पीछे से गोमती देवी आ गई। उन्होंने बिना चिंता किए कहा, इतना तो हर बहू सहती है, काम करते समय ध्यान रखना चाहिए। छवि चुप हो गई। उसने जल्दी से हाथ पर पानी डाला और फिर वापस काम करने लगी। दर्द की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो किसी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। शाम को जब करण घर लौटा तो उसने छवि के जले हुए हाथ देखे। वह परेशान हो गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, इतना जल गया, बताया क्यों नहीं? छवि बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उस रात वो छत पर बैठकर आसमान देखने लगी। गर्म हवा चल रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार अपने मायके की बहुत याद आई। कुछ दिनों बाद घर में बड़ी पूजा रखी गई। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। पूरा घर सजाया गया था। हॉल में बड़ा एसी चल रहा था, जहां सभी लोग आराम से बैठे बातें कर रहे थे। वंदना नई साड़ी पहनकर सबके बीच बैठी थी और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। उधर छवि सुबह से रसोई में लगी हुई थी। गर्मी और काम की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। वह अकेले सबके लिए खाना बना रही थी। कभी पानी देना, कभी मिठाई लाना, कभी प्लेटें लगाना। वह लगातार भागती ही जा रही थी। जब सब लोग खाने के लिए बैठे तब गोमती देवी ने सबके सामने मुस्कुराकर कहा, वंदना हमारी घर की लक्ष्मी है, सब संभाल लेती है। फिर उन्होंने छवि की तरफ देखकर कहा, नई बहू को अभी बहुत कुछ सीखना है। सब रिश्तेदार हल्का हल्का हंसने लगे। छवि के दिल को बहुत चोट पहुंची। उसे लगा जैसे सबके सामने उसकी बेइज्जती की गई हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना परोसती रही। रात को जब वो कमरे में गई तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। करण ने उसे रोते हुए देखा तो परेशान हो गया। छवि, क्या हुआ? छवि ने धीरे से कहा, क्या मैं इस घर में कभी अपनी जगह बना पाऊंगी? करण के पास कोई जवाब नहीं था। एक रात छवि की अचानक नींद खुल गई। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो धीरे धीरे नीचे पानी लेने गई। पूरा घर सो चुका था। हॉल की लाइट हल्की जल रही थी। तभी उसकी नजर गोमती देवी पर पड़ी। वो अकेली सोफे पर बैठी थी। हॉल का एसी बंद था। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। छवि हैरान रह गई। उसने पहली बार अपनी सास को रोते हुए देखा था। गोमती देवी तस्वीर को देखकर धीरे धीरे कुछ बोल रही थीं। मैं तुझे बचा नहीं पाई। छवि डर गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो किससे बात कर रही हैं। तभी अचानक गोमती देवी की नजर छवि पर पड़ गई। उन्होंने जल्दी से तस्वीर छुपा ली और अपने आंसू पोंछ लिए। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। छवि घबरा गई। वो पानी लेने आई थी। गोमती देवी बिना कुछ बोले वहां से चली गई। लेकिन उस रात छवि सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर उस तस्वीर में कौन था? अगले दिन छवि पूरे समय उसी बात के बारे में सोचती रही। आखिर गोमती देवी किसके लिए रो रही थी? दोपहर में जब वो छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग आंटी उससे मिलने आई। बातचीत के दौरान उन्होंने अचानक कहा, तुम्हारी सास पहले ऐसी नहीं थी। छवि चौंक गई। आंटी धीरे धीरे पुरानी बात बताने लगी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गोमती देवी की छोटी बहू भी इसी घर में आई थी। बहुत सीधी और प्यारी लड़की थी, लेकिन उस समय भी घर में यही नियम था, एसी नहीं चलेगा। एक दिन भयंकर गर्मी में उसकी तबीयत खराब हो गई। समय पर इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही छवि सन्न रह गई। अब उसे समझ आने लगा था कि गोमती देवी इतनी सख्त क्यों थीं। उन्होंने अपने दर्द को गुस्से में बदल लिया था, लेकिन छवि के मन में एक सवाल अभी भी था। अगर उन्होंने इतना बड़ा दुख झेला है,
तो फिर वही दर्द दूसरी बहू को क्यों दे रही हैं? उस दिन के बाद छवि का नजरिया बदलने लगा। अब उसे गोमती देवी पर सिर्फ गुस्सा नहीं आता था, बल्कि उनके लिए दुख भी महसूस होता था। वो चुपचाप उनका ज्यादा ध्यान रखने लगी। सुबह उन्हें दवाई देना, ठंडा पानी रखना, समय पर खाना देना, वो बिना कुछ कहे सब करने लगी। एक रात गोमती देवी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। छवि चुपचाप तेल लेकर आई और उनके पैरों की मालिश करने लगी। गोमती देवी पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर ही अंदर सब महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उनके व्यवहार में हल्का बदलाव आने लगा था। वंदना भी अब छवि को अलग नजर से देखने लगी थी। उसे समझ आ रहा था कि इतनी तकलीफ सहने के बाद भी छवि के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उस दिन गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बाहर लू चल रही थी, पंखों से भी गर्म हवा आ रही थी। पूरा घर एसी में बैठा था, लेकिन छवि रसोई में खाना बना रही थी। लगातार काम और गर्मी की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। रसोई से बर्तनों की आवाज आई तो सब भागकर वहां पहुंचे। करण ने छवि को जमीन पर बेहोश देखा तो उसके होश उड़ गए। छवि, आंखें खोलो! वो घबरा गया। पहली बार उसने गुस्से में अपनी माँ से कहा, बस माँ, अब बहुत हो गया। गोमती देवी डर गईं। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें अपनी पुरानी बहू की मौत याद आने लगी। छवि को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। करण पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत बहुत खराब हो सकती थी। इतनी गर्मी और कमजोरी शरीर सह नहीं पाया। गोमती देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें बार बार वही पुरानी घटना याद आने लगी। उन्हें लग रहा था जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। करण अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था। अगर छवि को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वंदना भी पहली बार डर गई थी। उधर गोमती देवी चुपचाप भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। शायद पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उस रात गोमती देवी सो नहीं पाई। बार बार उन्हें छवि का मासूम चेहरा याद आ रहा था, जिस लड़की ने इतने अपमान के बाद भी उनकी सेवा की। उसी को उन्होंने सबसे ज्यादा दर्द दिया था। धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान से रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें एहसास होने लगा था कि सख्ती और दर्द में फर्क होता है। उन्होंने अपने दुख को परंपरा बना दिया था और वही दर्द छवि को दे रही थी। उस रात पहली बार गोमती देवी खुद से हार गईं। अगली सुबह जब छवि की आंख खुली तो उसे ठंडी हवा महसूस हुई। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कमरे का एसी चल रहा था। छवि हैरान रह गई। तभी गोमती देवी अंदर आईं। उनकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। उन्होंने छवि का हाथ पकड़ लिया। बहू, मुझे माफ कर दो। छवि की आंखों से आंसू बह निकले। गोमती देवी रोते हुए बोली, मैंने अपने पुराने दर्द में तुझे भी तकलीफ दी। छवि कुछ नहीं बोली। उसने बस धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। पहली बार गोमती देवी खुद छवि को अपने पास बैठाती थी। वंदना भी अब उससे प्यार से बात करने लगी थी। करण बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसका परिवार आखिरकार जुड़ रहा है। अब खाना सब लोग साथ बैठकर खाते थे। घर में हंसी लौटने लगी थी। छवि अब सिर्फ बहू नहीं रही थी, वो इस घर की धड़कन बन चुकी थी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बहू घर में नौकरानी बनकर नहीं, अपना सब कुछ छोड़कर बेटी बनकर आती है। जिस घर में उसके दर्द को समझा जाता है, वहां हमेशा खुशियां रहती हैं। रिश्तों को ठंडा ऐसी नहीं, प्यार और अपनापन बनाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी दिल से पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल कुन्नू मोरल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इतनी मेहनत और प्यार से
आपके लिए ऐसी भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियां बनाते हैं। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और अच्छा काम करने की ताकत देता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके रिश्तों में हमेशा प्यार बना रहे, कभी दूरियां और गलतफहमियां ना आए, और आप अपने अपनों को हमेशा समय दें, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। कुन्नू मोरल आपके लिए ऐसी ही इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानियां हमेशा लाता रहेगा।